अगर आपको भी किसी की याद आती है बार बार, तो क्या वो व्यक्ति सच में आपको याद कर रहा है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोरल विश्व में। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो हो सकता है आपको थोड़ा सुपरस्टिशियस लगे, हो सकता है आपको थोड़ा अंधविश्वासी लगे, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं किसी भी अंधविश्वास को सपोर्ट नहीं करता हूं और मैं इन सब चीज़ों को मानता भी नहीं हूं। जो भी अंधविश्वास होते हैं या फिर ऐसे सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं, तो मैं उन पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूं। दोस्तों, आज जनरली मैं आपको जो बताने वाला हूं वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, ये मेरा खुद का अनुभव है। क्योंकि दोस्तों, मेरे चैनल पर जो भी वीडियोस पड़ी हुई हैं वो कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को मैंने आजमाया है, जो चीज़ें सही साबित हुई हैं, मैं उन्हीं चीजों को अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताता हूं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। काफी बार दोस्तों आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपने किसी का नाम लिया या किसी को दिन भर याद कर रहे हो, तो उसकी फोन कॉल आ जाती है या मैसेज आ जाता है या वो व्यक्ति आपको खुद ही कहीं ना कहीं मिल जाता है। और काफी बार ऐसा भी होता है कि हमें किसी की याद आने लगती है बार बार, और जब हम उससे कॉल करके बात करते हैं तो वो कहता है कि मैं तो अभी तुम्हें ही याद कर रहा था। काफी बार ऐसा होता है। इसका मतलब ये होता है क्या कि हमारे अंदर ऐसी कोई सुपरनैचुरल पावर है जिसके कारण हम किसी दूसरे का मन पढ़ सकते हैं या फिर अपने थॉट्स को किसी दूसरे के माइंड में भेज सकते हैं, जिसको कि टेलीपैथी कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं इस चीज के लिए ऐसा आपको प्रॉपर नहीं कह सकता कि हमारे अंदर कोई ऐसी सुपरनैचुरल पावर होती है जिसके वजह से हम टेलीपैथी कर सकते हैं। काफी सारे ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें वो आपको गाइड करते हैं इस चीज को लेकर कि कैसे हम किसी के माइंड में अपने थॉट्स भेज सकते हैं, अपने विचार भेज सकते हैं, या फिर किसी के मन में कोई फीलिंग कैसे डाल सकते हैं। ऐसी काफी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। एक तरह का आप समझ सकते हो इत्तेफाक ही होता है कि आप किसी को याद कर रहे होते हो और उसकी कॉल या मैसेज आ जाते हैं। ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन वास्तव में कुछ चीजें तो हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। अंतरिक्ष के द्वारा ये सारे जो जितने भी इंसान आपको दिख रहे हैं, ये सभी एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो ऐसा पॉसिबल भी है कि आप किसी को याद कर रहे हो तो उस तक आपके मैसेज या फीलिंग्स पहुंच जाते हैं, तो वो आपको वो भी उसके फोन कॉल्स या फिर जो है मैसेजेस आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात भी पॉसिबल है, मैं इस बात के लिए मना नहीं कर सकता, ये चीज पॉसिबल है। तो दोस्तों, मेरे भी खुद के कुछ अनुभव रहे हैं, तो इस वजह से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सही है कि हम अपने मैसेजेस या थॉट्स को किसी दूसरे के माइंड में भेज सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम हर बार इस काम में सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आप जो भी मेथड या ट्रिक है आप उसको प्रॉपरली सीख जाओ, तो फिर भी ऐसा चांसेस नहीं है कि आपके हर मैसेजेस या थॉट्स किसी सामने वाले के माइंड में जाएं, क्योंकि इसके लिए हमें अपने माइंड या अपनी उस फीलिंग को इतना हार्ड करना पड़ता है, मतलब इतना गहराई से अपने पूरे मन से उस चीज को सोचना पड़ता है। उसके बाद अगर सामने वाला भी उस टाइम पर फ्री है या वो रिलैक्स मोड पर है, तो उसके माइंड वो जो हमारे थॉट्स हैं वो रिसीव कर पाता है उसका माइंड। आप देखते हो नहीं, मोबाइल फोन ये सब सैटेलाइट्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, उसी तरीके से हम ब्रह्मांड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट है। तो अगर सामने वाला भी रिसीविंग मोड पर है और हम भी मैसेज कर रहे हैं, तो हाँ, काफी हद तक ये पॉसिबल है कि हम अपने मैसेजेस सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम किसी भी प्रॉपर टेक्निक का यूज भी नहीं करते हैं और ये चीजें काम कर जाती हैं। अब दोस्तों, मेरा अनुभव क्या रहा इस चीज को लेकर, तो मैं आपको पर्सनली बताऊं, मेरे साथ जो होता है, अगर मैं किसी को बहुत ज्यादा याद कर रहा होता हूं, तो या तो वो उस व्यक्ति की कॉल मेरे पास आ जाती है, या तो कुछ ना कुछ करके ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति मुझसे मिल जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने रोड पे चलते हुए देख लिया, प्रॉपर आकर मुझसे मिलता है और बातें भी करता है। तो मैं इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता कि ये ऐसी चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि मेरे खुद के अनुभव रहे हैं और ये आप मान के चलो कि हमेशा ही मेरे साथ होता है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जब भी मैं किसी को बहुत ही दिल से हार्डली याद करता हूँ, जिसको मतलब ऐसे नहीं किसी का थॉट आ गया तो मिल गया, ऐसे नहीं होता है, मतलब बहुत ही हार्डली किसी की याद आ रही होती है, या तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली, मुझे नहीं पता कैसे होता है, क्या ये टेक्निक है या क्या है, वो सच में मुझे आकर मिल जाता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि शायद हो सकता है ये वो टेक्निक ही है जो जाने अनजाने अप्लाई हो जाती है इंसानों से। लेकिन दोस्तों, मैं इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट करना चाहता हूँ
कि आप इन टेक्निक्स को बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल मत करें। अगर आप इस टेक्निक को टेस्ट करने के लिए ही आप अप्लाई कर रहे हो तो ठीक है, बढ़िया है, कोई बात नहीं अगर आप टेस्ट करने के लिए कर रहे हो, लेकिन अपने जीवन में इसको शामिल मत करिए, क्योंकि इससे एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि हम जिसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं तो सामने वाले को ऊपर इफेक्ट पड़े ना पड़े, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। ऑटोमेटिकली हमारे मन में उसके बारे में बहुत ज्यादा विचार आने लगते हैं, मतलब पहले जितने विचार नहीं आ रहे थे अब उससे कहीं ज्यादा विचार आने लगते हैं, पूरा दिन उसी के बारे में थॉट्स चलते रहते हैं। इस वजह से दोस्तों हमारे जो डेली काम होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन सब टेक्निक्स का इस्तेमाल करो। टेस्ट करने के पर्पस पे अगर आप कर रहे हो तो सब ठीक है। तो दोस्तों आपके क्या विचार हैं इस टेलीपैथी को लेकर, आप क्या मानते हैं इस बारे में, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अपने माइंड को बिल्कुल फ्री रखिए, मतलब बिना वजह किसी के बारे में सोचते रहना या फिर कोई टेंशन लेते रहना ये बहुत ही नुकसानदायक है। इसी वजह से हमेशा हमें बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए, फ्रेश माइंडेड रहना चाहिए। तो इसी वजह से मस्त रहें, बिल्कुल भी ज्यादा किसी भी चीज के बारे में सोच विचार मत करें। तो दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे, टेंशन तनाव एंजाइटी को कहें गेट लॉस्ट। नमस्कार, जय हिंद।